जेएसएससी कैलेंडर को लेकर के लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं। जैसे ही कैलेंडर आया था कि उम्मीद जगी थी कि सब कुछ सही समय पे हो, यानी कि जो भी परीक्षाएं होंगी, जो फॉर्म आएंगे वो सब सभी समय पे होंगे। लेकिन अब काफ़ी समय बीतता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कैलेंडर अभी तक फॉलो नहीं हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कैरियर काउंसलर प्रकाश पोद्दार जी हैं, बात करेंगे। प्रकाश जी, कैलेंडर आया, छात्रों को काफ़ी उम्मीदें थी कैलेंडर से कि सब कुछ सही समय पे होगा, जो वैकेंसी की बात है वो सही समय से उसका फॉर्म फिलअप हो पाएगा। निश्चित तौर पर सबसे पहले बायोस्कोप के दर्शकों को जोहार। जहाँ तक कैलेंडर की बात करें तो ये पिछले 4-5 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि कैलेंडर हमेशा से फेल होता रहा है। लेकिन नई सरकार बनी थी, नई उम्मीद के साथ बनी थी, तो हम लोग यह उम्मीद कर रहे थे और छात्र भी उम्मीद कर रहे थे कि शायद नई सरकार है तो नई सोच के साथ आई होगी। जेएसएससी ने कैलेंडर जारी किया, लोगों के अंदर उत्साह था कि चलो नई वैकेंसी के तौर पर झारखंड दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। एक्साइज के बच्चे जो 1 साल से परेशान हैं, उनको उम्मीद जगी कि चलो हम लोग रनिंग पास कर चुके हैं, हम लोगों की भी परीक्षा हो जाएगी। मगर अब जुलाई महीना आधा पार हो गया, लेकिन अभी तक कैलेंडर बिल्कुल भी फॉलो नहीं हुआ है। कई सारे रिजल्ट पेंडिंग हैं, नया नोटिफिकेशन नहीं आया, कई सारे एग्ज़ाम पेंडिंग हैं। तो एक बार फिर से वही लग रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है, इस गवर्नमेंट में आयोग बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रही है जैसे पिछले 5 साल में कर रही थी। मतलब कैलेंडर सिर्फ और सिर्फ झुनझुना की तरह निकाल दिया जाता है, लोगों को कुछ समय के लिए शांत करने के लिए निकाला जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कैलेंडर फॉलो होता नहीं है। मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से निकल करके बयान दिया था कैलेंडर के बारे में। दूसरा, मुख्यमंत्री के ऑफिशियल हैंडल से भी ये कहा गया था कि अब जेएसएससी की परीक्षाएं जो है वो होने वाली है, कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो क्या यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी मुख्यमंत्री के शब्दों का को महत्व नहीं देते? सवाल तो उठता है कि यहाँ के अधिकारी जब मुख्यमंत्री के बयान पर काम नहीं करते, मुख्यमंत्री जब कैबिनेट से निकलते हैं, वो जब बयान देते हैं उस पर ये लोग काम नहीं करते, तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठेगा कि यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। अभी कई छात्र आपसे सलाह लेते हैं, आपसे मार्गदर्शन लेते हैं, लेकिन जिस प्रकार से दरोगा की बात करें, दरोगा बहाली को लेकर के, या फिर आपने कहा उत्पाद सिपाही को लेकर के कहा, कई ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, कई ऐसे जो कह सकते हैं कि पद खाली हैं, लेकिन छात्र जो है काफ़ी परेशान हैं। आपके सामने भी कई छात्र पढ़ रहे होंगे, तो ऐसे में छात्र को काफ़ी परेशानी हो रही है, घर वाले भी उनको काफ़ी तंग करते हैं। बिल्कुल, मैं सबसे पहले एक्साइज कांस्टेबल की बात करता हूँ। एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होना है, ये कोई नया वैकेंसी है नहीं, ये पिछली सरकार की वैकेंसी है, 2019 की वैकेंसी है। जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो कई नियुक्तियों को इन्होंने रद्द कर दिया, उसमें एक एक्साइज कांस्टेबल भी था। फिर से फॉर्म निकाला गया, 2023 में फॉर्म निकाला गया था, 24 में भरी गर्मी में इसकी रनिंग कराई गई और ये खबर पूरे देश भर में प्रकाशित हुआ था कि उस रनिंग में लगातार बच्चों की मौत हो रही थी और 17-18 बच्चे जो हैं उसमें मर गए थे। तो सवाल ये उठता है कि जब इतने हड़बड़ी में भरी गर्मी में जब दौड़ कराया गया तो आखिर परीक्षा लेने में इतनी देरी क्यों? सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जिन बच्चों ने उतनी गर्मी में दौड़ लगाया और दौड़ में मतलब पास हुए, उनके सामने उनके साथियों की मौत हो गई। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो अपनी जान की बाजी लगा करके रनिंग कर रहे थे, वो अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे थे, जो झारखंड में नौकरी आती नहीं है, वो रनिंग कर रहे थे। और उसके बाद भी 1 साल बीत जाने के बाद उसकी परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। जुलाई में होने वाला था, कैलेंडर को अगर माने तो जुलाई में हो जाना चाहिए था एग्जाम, मगर अभी तक उसके बारे में कुछ खबर नहीं है कि कहाँ तक एग्जाम की प्रक्रिया पहुंची है। तो बहुत सारे स्टूडेंट अब पढ़ाई छोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग डेली मेरे पास कॉल मैसेजेस करते हैं कि सर अब होगा एग्ज़ाम की, कुछ काम धाम करने के लिए चले जाएं। मतलब सोचिए कि पुलिस की परीक्षाएं जनरली गरीब छात्र देते हैं, गांव के गरीब छात्र देते हैं, वैसे छात्र कितना दिन इंतज़ार करेंगे? 2 साल 2.5 साल तो हो गया। अब वही होगा कि वो लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कुछ और काम करने लग जाएंगे। तो ये हुआ एक्साइज कांस्टेबल का हाल। झारखंड जैसे राज्य में एक ऐसा रिकॉर्ड बन रहा है, छात्रों के प्रति उदासीन यहाँ की बोर्ड, यहाँ का आयोग,
इतना ज़्यादा है कि पूरे देश भर में रिकॉर्ड बन रहा है। यहाँ पर शिक्षक नियुक्ति के लिए जो जेटेड परीक्षा होती है, शिक्षक नियुक्ति से पहले जो जेटेड परीक्षा होती है, वो 2016 में हुई है लास्ट, जबकि हर राज्य में हर साल होती है। 9 साल बीत गए हैं, 9 साल से यहाँ पर जेटेड की परीक्षा नहीं हुई है। और परिणाम देखिए, आज जो आप देख रहे हैं सहायक आचार्य का मुद्दा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फंसा, उसका सबसे बड़ा वजह यही था कि जेटेड की परीक्षा नहीं ली गई थी। अगर जेटेड की परीक्षा ले करके सहायक आचार्य का नोटिफिकेशन निकाला जाता तो आज ये मामला इतना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता ही नहीं। ठीक है, तो 9 सालों से यहाँ पर जेटेड की परीक्षा नहीं हुई है। किसी भी राज्य में पुलिस व्यवस्था, जो सुरक्षा करने वाले लोग होते हैं, हर राज्य में आप देखते होंगे, सुनते होंगे 20,000, 25,000, 15,000 पुलिस की बहाली हो रही है। आप देखिए बिहार में अभी अभी कंप्लीट हुआ है, अभी फिर से 19,000 बहाली निकल गया, 22,000 बहाली निकल गया। यहाँ पर 2015 के बाद से जिला पुलिस की एक भी बहाली नहीं आई है। ठीक है, यहाँ पर 2017 के बाद से दरोगा की एक भी बहाली नहीं आई है। तो लंबे समय से यहाँ के छात्र जो हैं ठगे जा रहे हैं। यहाँ की सरकार नौकरी के प्रति, मतलब कहा जाए तो पूरे देश में इतनी ज़्यादा उदासीन सरकार नहीं है। मैं पिछले दिनों पड़ोसी राज्य का चेक कर रहा था कि पीसीएस की क्या स्थिति है। बिहार का तो सब जानते हैं कि अच्छा से एग्ज़ाम हो रहा है हर साल, लेकिन छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ का चेक कर रहा था, छत्तीसगढ़ में भी हर साल वहाँ की पीसीएस परीक्षा हो रही है, हर साल हो रही है। 24 में हुई है, 23 में भी हुई है, 22 में भी हुई है, हर साल नियमित तरीके से हो रही है। लेकिन यहाँ पर इतने साल बीत गए, अभी तक मात्र 7-8 परीक्षाएं हुई है। तो चाहे शिक्षक की परीक्षाएं हों, चाहे पुलिस की परीक्षाएं हों, चाहे कमीशन की परीक्षाएं हों, चाहे कर्मचारियों की नियुक्ति की कोई परीक्षा हो, कोई भी एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं हो रहा है, टाइमली नहीं हो रहा है। और लंबे समय से स्टूडेंट का जो एक कीमती जो वक्त होता है, जो जवानी होता है, जिसमें स्टूडेंट अपने स्टेट को योगदान दे सकते हैं, वो कीमती वक्त जो है उनका जाया जा रहा है, उनका बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि इस बार जिस हिसाब से छात्रों को उम्मीद है, अभ्यर्थियों को उम्मीद है, चाहे वो दरोगा के अभ्यर्थी हैं या फिर जेसीसी के तहत और भी कई ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसके लोग जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, तो एक बार फिर से वो कहीं ना कहीं अब जो समय उनका चल रहा है वो बर्बाद ही एक तरह से हो रहा है। बिल्कुल निराश हो गए हैं सब लोग। बिल्कुल आजकल देखते हैं कोई आंदोलन के लिए भी आगे नहीं आ रहा, मतलब सरकार से उम्मीद ही खत्म हो गई। उम्मीद भी तब, जब आंदोलन भी तभी करते हैं जब लोगों से उम्मीद होती है, तो सरकार से उम्मीद खत्म हो गई है। मैं, अगर मेरा आवाज़ सुन पा रहे हैं मुख्यमंत्री, यहाँ के जो हुक्म चलाने वाले लोग हैं, तो मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि छात्रों पर इतना ज़्यादा अन्याय मत कीजिए। उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम जो है वो बर्बाद हो रहा है। इस टाइम में वो झारखंड के लिए काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको ज़रूरत नहीं है, लाखों वैकेंसी है, लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। थानों में आप देखिए तो थानों में पुलिस नहीं है, 2-3-4 सिपाही के बल पे थाने चल रहे हैं। स्कूल में शिक्षक नहीं है, 2-3 शिक्षकों के बल पे स्कूल चल रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा ना, एक तो बहाली नहीं हो रही है, उससे तो युवा परेशान है ही। दूसरा, हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब हो रहा है। सब का वजह है कि आप सही से नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। आप टाइमली नियुक्ति करें, निष्पक्ष तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त अगर परीक्षा ली जाए तो झारखंड आगे बढ़ेगा। मैं ही आग्रह करूंगा यहाँ की सरकार से कि इस चीज़ पर भी फोकस करें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सर्वजन पेंशन स्कीम ला रहे हैं, आप पुरानी पेंशन को लागू कर रहे हैं, आपकी ये सारी काम जो है वो काबिल की तारीफ है। लेकिन युवाओं पर आपने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। 2019 में जो सबसे बड़ा वादा आपका था वो नौकरी का था, उसी मुद्दे पर आप सरकार में आए थे, लेकिन 6 साल लगभग होने को है, लेकिन नौकरी को लेकर के आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं। तो आपसे यही अनुरोध करेंगे कि नौकरी वाला जो मुद्दा है इस पर थोड़ा फोकस करें और नियमित तरीके से झारखंड में नियुक्तियां हों, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त नियुक्तियां हों और लोगों को रोजगार मिले। तो झारखंड में कई ऐसे परीक्षाएं हैं, चाहे वो दरोगा की बात करें, उत्पाद सिपाही की बात करें या फिर जेटेड की बात करें। जेटेड की बात करें तो साल 2016 के नवंबर में एग्जाम्स हुए थे, लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई जेटेड का जो है एग्ज़ाम नहीं हुआ है। फॉर्म भी पिछले साल यानी कि 2024 में भरा गया था, लेकिन किन्हीं वजह से कई ऐसी वजह हैं, खास करके सिलेबस को लेकर के जो अभ्यर्थी आंदोलन किए थे, उसके बाद वो फॉर्म भी लगभग रद्द कर दिया गया। 3.5 लाख फॉर्म को रद्द किया गया। हालांकि सरकार ने कहा है कि पुनः
जो है फॉर्म फिलअप कराया जाएगा और कोई भी शुल्क जो है तमाम अभ्यर्थियों से नहीं लिया जाएगा। वही दरोगा की बात करें या फिर उत्पाद सिपाही की बात करें तो कैलेंडर आया एसएससी का, तो छात्रों को कहीं ना कहीं काफ़ी उम्मीद थी इन चीज़ों को लेकर के कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं कैलेंडर जो है सरकार का या फिर जेएसएससी आयोग का जो कह सकते हैं वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में छात्र जो हैं काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि गांव से चल कर के शहर में आते हैं पढ़ाई करने के लिए। और सबसे अहम बात यह है कि आर्थिक स्थिति जो है तो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी ठीक नहीं रहती है। घर वाले हिम्मत करके पढ़ाते तो हैं लेकिन सही समय पे कोई वैकेंसी नहीं आता है, तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं। अब देखना यह होगा कि जेएसएससी का जो कैलेंडर है अभी भी सभी समय पे जो है सब कुछ हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।